जंग रुक गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हो गया और पाक भारत सीज फायर के हवाले से अमेरिका के धमाकेदार एंट्री भी हो गई है। जबकि पाकिस्तानी हमलों की नदामत के बोझ तले दबे नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान के साथ जंगबंदी को आर्जी करार देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान के हर इकदाम को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा और पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले पर ही बात होगी। ये उन गुज़िश्ता 48 घंटों का खुलासा है कि जिनके दौरान पाकिस्तान और भारत की DGMOs का आज दूसरी बार राब्ता हुआ है और जंगबंदी को मजीद जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ये अहम इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दौरान एक जोहरी जंग को रुकवाया है और अमेरिका की जानिब से दोनों ममालिक को यह वार्निंग दी गई थी कि अगर अस्करी लड़ाई न रोकी गई तो अमेरिका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा और जंगबंदी की सूरत में पाकिस्तान और भारत के साथ खूब तिजारत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल इससे कबल किसी भी किस्म की जंग रुकवाने के लिए तिजारत के हथियार का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया और किसी ने भी दुनिया में ये काम नहीं किया। और अब जंगबंदी के बाद अमेरिका के भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए मज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ भी मज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। जंगबंदी तो हो गई नाजरीन, मगर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है, जिनमें सबसे अहम क्या 10 मई को दिए गए भरपूर जवाब की शक्ल में पाकिस्तान ने खित्ते में एक नया डेटरेंस कायम कर दिया है। और अब क्या भारत कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के इशूज़ पर पाकिस्तान के साथ एंगेज करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा जो तीसरा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर भारत मज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो फिर सीज़ फायर से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है या होगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। चौधरी साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आज सामने आए हैं और जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि उनसे पहले कभी किसी ने तिजारत का अल्टीमेटम दे के दो ममालिक के दरमियान एटमी जो जंग है उसको नहीं रुकवाया, तो क्या वाकई उन्होंने दोनों ममालिक को ये एटमी जंग जो है वो उसकी मतलब जंगबंदी जो है वो तिजारत के ही थ्रू करवाई है, या उनका असल मकसद इसके पीछे अपने इस खित्ते में जो उनका बदमाश है उसको फेस सेविंग दी है ट्रेड की तड़ियां लगा के? जी फेस सेविंग दी है, क्योंकि इन्होंने शुरू में तो 4-5 दिन दिए इनको हिंदुस्तान को। अच्छा भाई, जो करना है कर लो, हम न्यूट्रल हैं, जो पिटाई करनी है कर लो, तुम बड़ा जोम है तुम्हें तो कर लो। लेकिन जब उन्होंने पासा पलटते देखा तो उनको अंदाजा हुआ कि ना सिर्फ ये पिट रहे हैं, और अगर ये बड़ी पट्टी चलेगी तो ये डायमेंशंस इख्तियार कर लेंगे। इस वजह से दोनों चीजें प्ले की हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना घोड़ा पिटता देखा है तो उन्होंने कहा यार इसको तो हम तैयार कर रहे थे चीन की खातिर कि चीन से मुकाबला करेगा, तो ये तो यहीं पे फंस गया है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने हिंदुस्तान को उससे यानी रेस्क्यू किया है उस सूरत हाल से। अब मोदी साहब बेशक उसको जितना मर्जी ब्रेव फेस करें, और ये सारा कुछ जो कहा है उन्होंने आज, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें से कोई नई चीज नहीं है, पहले भी कहते रहे हैं। लेकिन जो नई चीज है वो ये है कि एनवायरनमेंट बदल गई, खित्ता बदल गया है, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान भी बदल गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत हो गई, उसकी खामख्यालियां थी कि शायद भाई साइज में मुल्क छोटा है तो इतना पैसे नहीं होंगे या जो भी है मामला, तो वो खामख्यालियां भी दूर हुई। लेकिन चौधरी साहब क्विकली ये भी बताइएगा कि जो फेस सेविंग भारत को मिली है अमेरिका की तरफ से, बेसिकली वो घोड़ा जिसको कि मार भी पड़ी है, वो जख्मी है और अभी भी वो इल्यूजन का ही शिकार है, जिस टोन में आज उसने बात की है और ये कहा है कि हम दहशतगर्दी के अलावा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अलावा हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ किसी इशू पे, तो यानी तो वो अपने अगले ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से भी बता रहा है कि हम तो आज़ाद कश्मीर पे नजरें रख के बैठे हुए हैं और जंगबंदी को भी वो आर्जी करार दे रहा है, तो उसको तो अभी भी इल्यूजन का शिकार है। इल्यूजन से ज्यादा एक सियासी, देखिए उनको ही इस वक्त सियासी कीमत अदा करनी पड़ी। अपनी कौम को उन्होंने पिछले कई सालों से नफरत के और उस पे खड़ा किया था कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे और हम बहुत मजबूत हो गए हैं, दुनिया हमारी कदर करती है। अब जब वो सब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी कौम को कुछ तो बताना है ना। तो ये फेस सेविंग है, अपनी पॉलिटिकल जो कॉस्ट उनको पड़ी है उसको कम करने के लिए, वरना तो ये पिच हो गए हैं अमेरिका के साथ। देखिए ना, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है, उसने कहा ना कि कश्मीर कराता हूँ, क्योंकि वो पीस मेकर बन के एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता है, नोबेल प्राइज लेना चाहता है। अब
हिंदुस्तान पिच हो गया उसके साथ, फंस गए, ट्रैप में आ गए, क्योंकि वो उनका पार्टनर है, बल्कि अमेरिका उनका मोहसिन है, और उसने इतना उनके साथ कितनी की है ऐसा ना, तो इस वजह से अब इतना आसानी से ये टलेंगे नहीं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये खुद कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कायम है और चलेगा, और साथ डीजीएमओ कह रहा है कि नहीं बिल्कुल ड्रोन्स भी नहीं आएंगे और फायर भी नहीं होगा। ये ऊपर ऊपर से अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के लोग भी जो नीरख लोग हैं वो समझ रहे हैं, परवीन सानी जैसे और दूसरे जैसे, उनको समझ आ रही है कि इन लोगों ने हमारे साथ पाकिस्तान यानी जो हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की क़यादत ने बहुत ही एक नुकसान कर दिया उनका। तो ये इतने आराम से इस तरह की तकरीरों से ये इनकी जान छूटेगी नहीं। अब जो नया नॉर्मल है वो इनकी तकरीरें नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से जो डिटेरेंस एस्टैब्लिश हुई है वो है नया नॉर्मल। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी कि हमने तो अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है उसको वाइंड अप कर दिया है, हमने उसके खात्मे का ऐलान कर दिया है और वी आर सेलिब्रेटिंग पीस। बट ऑन दी अदर हैंड वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये जंगबंदी जो है वो आर्जी तौर पे है, तो फिर व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्योंकि हम तो ख़त्म कर चुके हैं अपने तौर पर, वो बहरहाल अभी भी अड़े हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही बात। बात ये है कि जब एक हारा हुआ होता है, दुनिया में जगदसाई होती है, मुंह काला हो गया होता है और इनकी एक अकड़ टूट गई है, दुनिया को पता चल गया, मीडिया एक्सपोज हो गया झूठ बोलता हुआ। और अभी भी नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है वो अभी बैठे ये कह रहे हैं हमने पहले 3 दिन में पाकिस्तान का पूरे प्लेसेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान को हमने नेस्तों नाबूद कर दिए। स्टूपिड आदमी, क्या मुझे बताएं कि तुम किसको पाकिस्तान, तुम्हारी जितनी पब्लिक है वो तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हारे ऑपोजिशन लीडर लवाहिकीन जिनको तुमने मारा 27 लोगों को सबको, उसके बाद तुमने 5 घंटे के अंदर फजर की नमाज से लेकर 12 बजे 6-7 घंटे में तुमने घुटने टेक दिए, तुमने अमेरिका की जाके गोद में रोने लग गए, खुदा के लिए बचाओ, लग रहा हमारे पर पाकिस्तान ने भी आफत नाजिल कर दी, इसलिए हमने तुम्हें मिसाइल मारे हैं और तुम्हारे ब्रह्मोस मिसाइल हमने तबाह कर दिए, तुम्हारा उंगली का जो बहुत सारा कश्मीर को एमुनिशन देते वो सारा तबाह कर दिया, S-400 तबाह कर दिए, सारे बेसिस उड़ा कर रख दिए, तुम्हारी जैमिंग सिस्टम कर दिए। शर्म आती है फॉर गॉड सेक। एंड देन यू हैव द गट्स के जी वो सीजफायर पे क्यों किया, फिर क्यों किया सीजफायर? और सीजफायर किया तुम इसको छोड़ोगे? वी नो वी आर वेरी स्ट्रांग इफेक्ट, आप नेगोशिएशन करते हैं स्ट्रांग होके, नाउ वी आर स्ट्रांग, तुम जमीन समुद्र की गहराई में बैठे हुए हो, यू हैव नो राइट, हम अपनी चॉइस के फैसले करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, जब अगला फरीक ये कह रहा है कि मैं तो बात ही सिर्फ इन इश्यूज पे करूंगा, दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर के ऊपर, और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से ठीक है सीज फायर पूरा है, वो कह रहा है आर्जी है, तो क्या फिर ट्रंप वो बेसिकली अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है हमें, और उसको अभी भी ये लग रहा है कि उसी की हेजेमनी होगी खित्ते में, तो एक और फोन कराना पड़ेगा क्या फिर मोदी सरकार को डोनाल्ड ट्रंप से? देखिए बात ये है कि इस वक्त उसके पास कोई रीजन नहीं है, इतनी बुरी तरह पूरी दुनिया में उसका मुंह काला हो गया, तो उसने अरनाब उस्मानी को देखे क्या बकवास कर रहे बैठा हुआ कि पाकिस्तान में 400 ड्रोन आ रहे हैं, कश्मीर के अंदर लाइन वायलेशंस कर रहे हैं, मेकिंग एन एक्सक्यूज बट दे डोंट नो कि हमने सीज फायर किया, हमने अपने ट्रूप्स को स्टैंड डाउन नहीं किया। एवरीबॉडी इज रेड अलर्ट,